चलिए पहला देखते हैं। 4,3 और 2,5 कौन है? 2,5 कौन है? देखिए 4,3 दिया है और 2,5, इनके बीच की दूरियां क्या करना है। ये आपका हो गया x1 y1 और यह हो गया x2 y2। d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 बराबर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 या फिर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 यूनिट आया है। चलिए लगाते रहो 2,0 यही बात नहीं थी 0 और -1,4 ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 बात नहीं। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए -2 -1 समांतर में जुड़ जाएगा 2 1 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में 0 जाएगा 4 का स्क्वायर 16 9 25 का वर्गमूल 5 यूनिट। ये आपका तीसरा बात नहीं। देखिए x1 y1 बराबर 2a और a, x1 y1 x2 y2 इनके बीच की दूरियां बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सबका रखिए। देखिए x2 बराबर -a और x1 बराबर -2a का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर -3a y1 बराबर a का होल स्क्वायर। या फिर देखिए 2a 1a 3a -3a का होल स्क्वायर प्लस 3a 1a समान चिन्ह जुड़ जाएगा -4a का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर 16 9 25 a स्क्वायर या फिर 25 का वर्गमूल 5 a यूनिट। d बराबर शॉर्टकट क्या शॉर्टकट है? जानना सुनना पूछ लेना। कल हम मिटा थे क्या? ये वाला
ये बेटा नहीं दूसरा खाली होगा बेटा चौथा जरा बिंदु बोल दो दोनों पॉइंट चौथे का 4 का -6 दूसरा -6 का 4 चलिए x1 y1 x2 y2 d बराबर आलोक खड़े हो जाओ तुम बहुत शाखा नहीं कर रहे चलो फार्मूला बोलो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कुछ नहीं होगा हाँ बोलो दूसरे क्वेश्चन में y2 -y1 का होल स्क्वायर x2 का -4 हाँ x2 का -4 x1 का 4 x2 का 4 y2 का 4 y1 का -6 माइनस प्लस हो जाएगा सही बात माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा 6 4 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 4 10 10 का स्क्वायर 100 200 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे 100 या फिर 100 का वर्गमूल 10 अंडर रूट 2 यूनिट क्या बात कर रहे हो मार खाओगे अभी 2,3 4,1 x1 y1 x2 y2 d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 बराबर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 3 में से 1 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 या फिर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 यूनिट क्या गलत है
ध्यान देंगे आएगा माइनस ही कौन सा माइनस उतारिए, मिटा दें। यस सर ये सूत्र है ना सूत्र बार बार सूत्र का कैसा सूत्र में फार खाता है चलिए दूसरा देखिए प्रश्न। दूसरे में थोड़ा सा समझ लीजिए। x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस, ये लिखना मत करो, इधर देखो। दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, ये देखिए x एक्सिस पर है, x का वैल्यू अगर यहाँ 5 है तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? x का वैल्यू तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ x बराबर कितना है 5, x एक्सिस है तो x का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा 5, 0। पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा y का वैल्यू, y बराबर 0 मिलेगा, यानी हर जगह y का वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इस पे आप चाहे जितना इधर चले जाइए या इधर चाहे जितना चले जाइए, लेकिन अगर इस लाइन पे है तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए 0। ठीक है, अगर कोई लाइन x अक्ष को काटती है तब इसका निर्देशांक क्या होगा x, 0, यही होगा जी। x बराबर जो भी रहेगा, लेकिन y बराबर क्या होगा हमेशा 0 होगा इस बिंदु पर। ठीक इसी से रिलेटेड प्रश्न आपका 2 करा, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। ठीक, देखिए जिस बिंदु पर काटती है उसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, 0। ठीक है, x क्यों लिया गया है, x अक्ष पे काटता है, y 0 क्यों किया गया है, क्योंकि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है। ठीक, फिर देखिए कारा निर्देशांक दिया है 2, -5। और अगला निर्देशांक क्या है अगला है -2, 9। बात नहीं, देखिए तो यह पॉइंट दिया है 2, -5, यह दिया है -2, 9 और इसका निर्देशांक x, 0। ठीक है, इनके और इनके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की दूरी बराबर होगी। चलिए पहले से लेते हैं x, 0 और दूसरा 2, -5 और इधर लेंगे x, 0 और -2, 9। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 निकालिए दोनों तरफ से, इधर का वैल्यू निकालेंगे इधर का। ठीक है, यह वैल्यू इधर लिखेंगे और इसका वैल्यू इधर लिखेंगे। फार्मूला x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, इधर भी वही होगा x2 और y2 y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए तो x2 बराबर 2, x1 बराबर x,
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, करड़ी हट जाएगी, ये करड़ी हट जाएगी, इधर से भी हट जाएगी, आपको ये मिलेगा। इधर देखिए x2 बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए वर्ग कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। कटेगा कुछ? नहीं, समझ होगा तभी कटेगा। जुड़ जाएगा। देखिए प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 25 इधर आएगा तो -25, आपको मिलेगा -4x माइनस 4x बराबर 81 प्लस 25 माइनस 25, आपको मिलेगा -8x बराबर 11 में से 5 गया 6 7 7 में से 1 गया 2 गया 5, ठीक है। और x बराबर 56/-8 या x बराबर -7, x का यानी निर्देशांक क्या होगा -7, 0। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा -7, 0 बताया नहीं था तुमको। y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए x 0 है। अपने बनाए अपने बना सकते हो, चाहे जैसे बना सकते हो। तो दोनों एक साथ क्यों हल किए? वैल्यू निकालने के लिए। जब वैल्यू निकालना होगा ना तो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर दूरियां जी, जब दोनों बराबर है तो बराबर तो लिख ही सकते हैं। बराबर का मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब बराबर चिन्ह। बराबर कहाँ है? 2 का क्यों कहा है, प्रश्न में कहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, और समान दूरी पे है बराबर तो लिख ही सकते हैं। समान मतलब ही बराबर, बराबर मतलब बराबर का चिन्ह। बार बार प्रश्न कर रहा है बराबर क्यों करो, बराबर क्यों कर दिए।
बता लिया तो Yes. चलिए अगला देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए तो यदि बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर है तो दिखाइए कि bx बराबर ay। चलिए देखते हैं बिंदु जरा मैं बोल दूं x, y और चलिए देखिए इसे और इसे एक साथ लेंगे, फिर इसे और इसे एक साथ लेंगे। ये देखिए x, y और a प्लस b, b माइनस a। अब x, y और a माइनस b, a प्लस b। देखिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 वैल्यू सबका रखिए। x2 माइनस x1 x2 बराबर a प्लस b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये बातें नहीं थी b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 बराबर a माइनस b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करनी हट जाएगी। और देखिए a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसी को याद है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये होता है। ठीक, चलिए पहले इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये होता है a b c, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना और इतना 2 माइनस है तो माइनस bx 2bx। अब देखिए इसका और इसका करते हैं माइनस 2ax प्लस इसका विस्तार कीजिए b स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay माइनस 2by बराबर तो यही यहाँ बराबर है। अब इसका वैल्यू निकालिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx और bx ax माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हुआ? लगने दो। y स्क्वायर देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, अब 2by माइनस है तो माइनस
टू बी वाई, टू बी वाई, इसका इसमें कर देंगे टू ए वाई, ठीक है बस ना। चलिए जो दोनों तरफ होगा कैंसिल होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी इधर भी टू ए बी होना चाहिए। कहाँ पे माइनस नहीं जुड़ेगा, प्लस टू ए बी नहीं समान चिन्ह कटेगा, उधर और इधर समान चिन्ह होगा तभी कटेगा, ठीक है। और कुछ कटेगा माइनस टू ए बी ये तो प्लस है माइनस है सर -2 बी वाई नीचे टू बी वाई कैंसिल माइनस कैंसिल और 2a वाई नहीं करेगा नहीं। और बताओ ये माइनस टू ए बी उधर माइनस टू ए बी है कहाँ पे कहाँ पे जी 2a पर सर वो काटिए -2a भी है ये माइनस है ये माइनस है देख लेते हैं माइनस से प्लस देख लीजिए सही बात नहीं इसका किए हैं यही ना बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसका इसमें करेंगे माइनस सही है माइनस ये भी कैसे हो जाएगा माइनस टू ए बी ऊपर -2ab और 2x -2ax -2x इधर भी है कहाँ पे और बताओ a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर बात नहीं और बताओ नहीं कटेगा बस नहीं चलिए कल प्लस माइनस बात नहीं है लोग की कहाँ बात कर रहे हो जी क्या क्या बचा है माइनस टू बी एक्स और ये हो गया प्लस टू ए वाई बराबर इधर बताओ क्या बचा है प्लस 2b टू बी एक्स और टू ए वाई ठीक है। देखो बी एक्स एक तरफ करो ए वाई एक तरफ करो इसमें प्रूफ क्या करना हमें बी एक्स चलिए देखिए -2bx प्लस देखिए यह माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 2bx बराबर -2ay ये देखिए इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 2ay 2bx समान चिन्ह जुड़ जाएगा 4bx बराबर माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा 4ay 4 से 4 कैंसिल माइनस माइनस प्लस bx बराबर ay दिया ये हमें प्रूव करना था ठीक ना। 5 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है तब लगता हाँ बड़ा कैसे हाँ उतार लो बता देते हैं तो ये तो कैसे कर रहे हैं उधर काट दे समझ में नहीं आता तो समझ नहीं आता यार बात करोगे तो कैसे समझेंगे तो क्या होता है उतार लो बता दो तेरे आज की दूसरे पास कर रहे हैं उधर 2 प्रश्न तुम लोग तो बहुत तेजी से लगा रहे थे तीसरे में आकर जो है कि तीसरा लिख 3 मार्क 30 मार्क लगे जी नारे फिक्स हो नहीं पीते बना नहीं पीते ये साफ कर दे
चलिए चलिए फिर से देख लीजिए तो बात नहीं देखिए कह रहा था x y इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इसके और इसके बीच की दूरी दोनों को बराबर कर देंगे और कह रहा था सिद्ध कीजिए bx बराबर ay होना चाहिए। दोनों की वैल्यू बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह हमने कर लिया। x1 y1 और x2 y2 फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर a + b x1 बराबर x, तो यह हो जाएगा a + b - x प्लस y2 बराबर b - a y1 बराबर -y का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरह वाले को देंगे x2 बराबर a - b x1 बराबर x, दोनों को घटाएंगे स्क्वायर कर लेंगे इतना मिलेगा प्लस y2 बराबर a + b y1 बराबर y a + b - y का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करड़ी तो हट जाएगी। अब आपको मिलेगा a + b - x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करना है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर हम लोग को याद होगा a² + b² + 2ab सॉरी + c² + 2ab + 2bc + 2ac, यही होता है। उस फार्मूले से इसका विस्तार कीजिए a² b² x² + 2ab अब ये देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा -2bx
माइनस, फिर देखिए इसे और इसे लेंगे bx हो जाएगा, और फिर इसे और इसे लेंगे ax प्लस, अब इसका वर्ग कीजिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया। इसके बाद 2ab यही है, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा, -2ab, फिर ay माइनस माइनस प्लस 2ay, और b का y में by तो -2by, इधर का वर्ग करेंगे आपको इतना मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे इतना मिलेगा। और देखिए दोनों पक्षों में जो समान चिन्ह होगा, समान संख्याएं होंगी, आपस में कैंसिल, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर सब कैंसिल, आपको केवल 4 पद मिलेंगे, -2bx प्लस 2ay बराबर 2bx माइनस 2ay, bx एक साइड कीजिए प्लस 2bx इधर आएगा -2bx, 2ay इधर आएगा -2ay, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 2bx कुल मिलकर 4bx माइनस है, और इधर भी 2ay कुल मिलकर -4ay, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, आपको मिलेगा bx बराबर ay। सर आपका ये a प्लस b प्लस c का होता है ना? हाँ हाँ तो वहाँ पर माइनस है। हाँ, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तभी तो प्लस आता है। अरे जी देखो, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वर्ग करोगे तो प्लस ही तो आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है। उसका सूत्र a प्लस b प्लस c का होता है। हाँ तो सी, अरे प्लस सी तो कर तो रहे हैं, देखो क्या है, ए प्लस बी प्लस, यही है ना, अरे जी ये माइनस एक्स है ना, तो वो तो क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ना, तो स्क्वायर कर लोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता ही है। अगला पढ़ लो, मन में है बात नहीं। नहीं लगा दूँ सीधा जो बराबर वही कोई बता एक कॉस चौथा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, साइन थीटा ए कॉस थीटा, दूसरा बिंदु बोल दो ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ना है, इनके बीच की दुनिया क्या करना है, चलिए x1 y1 x2 y2, यही बात ही नहीं थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 बराबर cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर कीजिए इसका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 ए स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। जी सर। ये देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल। ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार कुल मिलकर दो बार आपको मिलेगा। करने में रहेगा यार, 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, कुल मिलकर 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, 2 ए स्क्वायर दोनों में कॉमन बाहर निकालो। 2 ए स्क्वायर आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका वैल्यू एक होता है, आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये वैल्यू 1 होता है, समझ में आएगा जब टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे उसमें इसमें विस्तार से। ठीक है, अब केवल यह याद रखो इसका वैल्यू 1 ही आता है और हमेशा ये यूज होगा, टेक्नोमेट्री में हमेशा ये यूज होगा, सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए इसका वैल्यू 1 आएगा, आपको मिलेगा 2 ए स्क्वायर का वर्गमूल ए अंडर रूट 2 यूनिट। उतार लीजिए। सर आंसर नहीं दिया सर। क्या हुआ, नहीं दिया सर फ्रैक्शन बनाएंगे नहीं है, आएगा नहीं, फिर भी बढ़ा देंगे। नहीं आएगा। बता फिर एक बाबा फ्रैक्शन त्रिकोणमिति आएगा, उसमें से केवल एक चीज कटा है। एक फार्मूला है 1 sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। इसे उतारो है लड़के, उतार जल्दी। अच्छा देखिए आंसर फिर कर सकता है एक बार घर आके देखते हैं। सर इकाई दिया सर, इकाई यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। मात्रक क्या किसे कहते हैं? हाँ मात्रक मात्रक लिख सकते, वही चीज है। आलोक समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? लगातार बातें किए जा रहे हो, चक नहीं कर रहा है। जाओ एक दो टुकड़ा ले जाओ। किताब नहीं है क्या तुम लोग के पास? किताब नहीं है, किताब ले लो, किसी से मांग लो, नहीं तो मिलना मुश्किल है, मार्केट में तो आई नहीं होता। जो 11 में गया होगा मांग लेना। सर जी मार्केट में आई क्या आई है? मार्केट में आई है, देखिए खरीद लेना। हाँ मार्केट में तो मिल रही है। ये का भी सॉल्व किए इसका एक का, हाँ एक तो भी होगा, ये साइड का एक ही में है ना, तो एक ही में तो साइन का स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर नहीं होगा। ये साइन स्क्वायर लिखिए
साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा, ये गुणा किया गया ना। हाँ। तो ए यहाँ एक बार कुल मिलकर 2 बार साइन 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 स्क्वायर। कभी यस कभी स्क्वायर किया है, कभी स्क्वायर किसका? बोलो। ए बार ए 2 बार है। हाँ तो ए स्क्वायर हो गया। यस यस भी तो 2 बार है। कौन? यस। हाँ तो ये तो है यस। तो ऐसे सर एक है में ए साइन हाँ तो स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लिख दिए तो पूरे का मान। कर नहीं उतारो जल्दी उतारो। क्यों चल रहा है? हेलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. लगा लो ऐसा प्रश्न। Yes, sir. अगला लगा दिखाओ चलो। अभी तुम्हारा देखेंगे पीटेंगे। बोलना भाई दिखाई दे पहले से ए 2 ये क्या लिखे हैं? ए स्क्वायर साइन कहाँ पे? ए स्क्वायर साइन थीटा के बाद कहाँ पे? कॉस है ऊपर कैंसिल आके आई ये जो हाँ साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस है साइन चौथे का दूसरा का वैल्यू जरा मैं बोल दूँ। लास्ट में दिया जाएगा वैल्यू बोल दो दूसरे का। कैसे कह दे रहे हैं अच्छे बात बोलो जी। हां वाला क्या ए कारण का यमोन यही है मिला लगा। हो गया। ये देखिए x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यू सबका रखिए। बात नहीं है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 बराबर a m2 स्क्वायर माइनस a m1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2a m2 माइनस 2a m1। यही है बातें नहीं। चलिए देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, यही होता है। इसको भी उसी तरह लिख लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए दूसरी बार घटा दीजिए। यह हो जाएगा 2am2 प्लस 2 नहीं है am2 प्लस am1 का स्क्वायर दूसरे में am2 प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा देखते नहीं माइनस am1 का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए 2am 2am कॉमन है, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर का आपको मिलेगा
m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ देते हैं, दूसरी बार घटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हमने जोड़ लिया, दूसरी बार घटा दिया, कोई अंतर नहीं। अब ये देखिए था स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखेंगे ना। ठीक पल्ले पड़ा ठीक है। कुछ कॉमन है दोनों में? हाँ देखिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, या फिर एक काम कीजिए ये अंदर रहने दीजिए, केवल 4 निकालिए। तो ये देखिए हो जाएगा a m2 और यहाँ भी हो जाएगा a m1। ठीक है, ये देखिए a m2 माइनस a m1 का होल स्क्वायर, a m2 माइनस a m1 का होल स्क्वायर। यह संख्या दोनों में समान है, बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा a m2 माइनस a m1 एक ब्रैकेट में, और यह अंदर आपको मिलेगा। देखिए यह निकल गया है, तो आपको यह मिलेगा a m2 प्लस a m1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो जरा कितना दिया है, यही है उत्तर। दिया नहीं दिया पल्ले का नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया? हमें लगता है ये वाला तुम लोग को नहीं कर पाएंगे ना, ये स्क्वायर माइनस अरे ये जो किए हैं यही नहीं कर पाए रहे। हाँ इतनी आसान से नहीं आया वही चीज है, देखो एक बार जोड़ दिए हैं, दूसरी बार घटा दिया है, और फिर देखो यह संख्या दोनों में समान है, बाहर निकालेंगे, वर्ग स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जो अंदर बचा है ये ना यहाँ से देखो निकल जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। आदित्य समझ आ रहा है कि केवल बातें किए जा रहे हैं। हाँ अरुण देखो ये तो क्या लगाएंगे कुछ ना यार, एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस ये वाला जोड़ना नहीं आता ना, जोड़ना होता है उतार लिया? यस सर। चलिए पचमा देखिए तो
0.5 देखिए तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी t बराबर दे दिया है 10 यूनिट। जरा पहला पॉइंट बोल दो, पहला निर्देशांक 2, -3 और 10 y P और Q दिया है। और कोई बात नहीं, Q आया है क्यों ये देखिए x1 y1 x2 y2, d का वैल्यू कितना दिया है 10 बराबर x2 का वैल्यू 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 10 का 100 और इसका वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी 10 का स्क्वायर 100 या फिर घटा देते हैं 10 में से 8 के 64 10 में से 2 जाएगा 8, 8 अटे 64 प्लस देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 y प्लस होता है प्लस, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, आपको मिलेगा 0 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100, या फिर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 9 जोड़ लो कितना आएगा 73 में 100 घटाएंगे 27 माइनस 27 बराबर 0। दो ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा करने पर 27 घटाने पर 6 आ जाए, 9 3 का 27, 9 में से 3 जाएगा 6 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये बातें ना करो, कुछ नहीं कर पाओगे परीक्षा में बैठोगे, यही सवाल दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कब घटाना है कब जोड़ना है, इसलिए ध्यान से समझ लो। y कॉमन कीजिए, क्या बचेगा देखिए y 2 बार था, एक बार निकल गया तो एक बार बचेगा, यहाँ से y निकल गया तो 9 बचेगा, यानी y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 बराबर 0, y प्लस 9 एक क्वेश्चन में y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0 या y बराबर माइनस 9, दूसरा y माइनस 3 बराबर 0 या y बराबर 3, ये आपका आंसर नहीं जब दूरी देगा तो करेंगे